अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जा आसिफ जा हश्तुम का तुर्की में इंतकाल। मंगल को हैदराबाद पहुंचेगा जज़-ए-क़ा के चौमहला पैलेस में। रस्मी तकाज़ों के बाद ख़ानदान आसिफ जाही कब्रिस्तान में होगी तदफीन। तेलंगाना व आंध्रा के दरमियान पहली वंदे भारत ट्रेन का PM मोदी ने किया इनॉग्रेशन। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से है लैस, 7 घंटों में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम का फासला करेगी तय। नए सेक्रेटरीट की तामीराती काम करीब हो गए मुकम्मल। 17 फरवरी को CM KCR कर सकते हैं नई सेक्रेटरीट का इनॉग्रेशन। तेलंगाना व आंध्रा में धूमधाम से मनाया गया संक्रांति का त्यौहार। MLC के कविता ने जाहिर की उम्मीद, संक्रांति तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। ग्यारह और 12 फरवरी को ईदगाह मीर आलम में जामतुल मोमिनात की 2 रोज़ा ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लड़के लड़कियों के नाजायज़ ताल्लुकात, पर्दे की अहमियत, लड़कियों की तरबियत वगैरह होंगे अहम मौजू। और नेपाल में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 60 से ज़ायद अफराद हलाक। महलूकीन में 5 हिंदुस्तानी शहरियों के भी शामिल होने की है खबर। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद दक्कन के 7वें व आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते निज़ाम मीर बरकत अली खान सिद्दीकी मुकर्रम जा आसिफ जा हश्तुम का कल रात 10:30 बजे तुर्की के शहर इस्तांबुल में 89 की उम्र में इंतकाल हो गया। उनके आबाई वतन में सुपुर्द खाक होने की ख्वाहिश के मुताबिक उनके लवाहिकीन मंगल को निज़ाम मरहूम के जज़-ए-क़ा के साथ हैदराबाद रवाना होने वाले हैं। यहाँ पहुँचने पर उनकी मैयत को चौमहला पैलेस ले जाया जाएगा और रस्मी तकाज़े पूरे करने के बाद ख़ानदान आसिफ जाही कब्रिस्तान में उनकी तदफीन अमल में आएगी। साल 1967 में अपने दादा मीर उस्मान अली खान की वफ़ात के बाद से वह हैदराबाद के खिताबी निज़ाम के अलावा निज़ाम चैरिटेबल ट्रस्ट और मुकर्रम जा ट्रस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग के चेयरपर्सन थे। 6 अक्टूबर 1933 को मीर उस्मान अली खान के बेटे आज़म जाह और सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल मजीद दुआम की बेटी शहज़ादी दुर्र शहवार के यहाँ पैदा होने वाले मुकर्रम जाह को 14 जून 1954 को मीर उस्मान अली खान ने अपना जानशीन नामज़द किया था। उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर 1971 तक हैदराबाद का शहज़ादा कहा जाता था, जबकि इंडियन यूनियन ने इस सिलसिले राइज निज़ाम को ख़त्म कर दिया था। शहज़ादा मुकर्रम जाह की पहली शादी तुर्क शहज़ादी असरा से हुई, जिससे उनके 2 बच्चे शहज़ादा अज़मत अली खान और शहज़ादी शाहकार थे। बाद में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई शहरी हेलन सिमंस से शादी की, जिससे उनका एक बेटा प्रिंस अलेक्जेंडर आज़म खान है। कहा जाता है कि वो भी लंदन में मुकीम है। इसके बाद निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जाह ने मनोलिया उनूर से शादी की, जिससे एक बेटी नीलोफर है। उनकी चौथी बीवी जमीला बुर्रोस है, जिससे उन्हें एक बेटी ज़ेरिनुन निसा बेगम है। हैदराबाद में उनकी कई जायदादें हैं, जिनमें फलकनुमा पैलेस, किलवत पैलेस, किंग कोठी और चिरान पैलेस वगैरह शामिल हैं। निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जा बहादुर के इंतकाल पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ताज़ियत का इजहार किया है। CM KCR ने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान के साथ ताज़ियत करते हुए कहा कि निज़ाम के जानशीन के तौर पर गरीबों के लिए तालीम और तिब के शोबों में मुकर्रम जाह की समाजी खिदमात के एतराफ़ में आला तरीन सरकारी एजाज़ के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत भी दी है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना व आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली ट्रेन का PM मोदी ने इनॉग्रेशन किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रिमोट वीडियो लिंक के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह किया। ये वंदे भारत सीरीज़ की 6वीं और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तेलुगु रियासतों के लिए पहली ट्रेन है। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज़, आरामदा और मुसाफिर दोस्त बनाई गई है।
वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया ट्रेंड कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। ये ट्रेन सिर्फ 52 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना अब मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। इसकी एक और विशेषता भी है। ये ट्रेन नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। అందరికీ తెలంగాణ ప్రజలందరికీ సంక్రాంతి పండుగ శుభాకాంక్షలు. అందరూ సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలని, ఆరోగ్యంగా ఉండాలని నేను దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను. I am really very happy to attend this program. My respects to all the people who have gathered here and all the dignitaries on the dais and off the dais. Today is a real celebration. When I entered the campus, the station, somebody asked me whether you have finished your Sankaranti celebration. I told the real celebration is here in the Secunderabad railway station, because we are going to visualize the most modern technology in the railways. As our Honorable Prime Minister said, in the following 8 years, the railways are going to see the most modernized journey. And I should thank the South Central Railways, because I am a person who uses this facility more often. When I went to Bhadrachalam, I traveled by train, and when I went to Basara, I traveled by train. So I really thank the organizers, the railway department, for giving the best service in the railways. And when our Honorable Railway Minister said, अगले महीने यानी फरवरी की 17 तारीख को सीएम केसीआर नए सेक्रेटरीट का इनॉग्रेशन कर सकते हैं। रियासती रोड एंड बिल्डिंग मिनिस्टर विमला प्रशांत रेड्डी ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव 17 फरवरी को नई तामीर शुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासत सेक्रेटरीट का इनॉग्रेशन करेंगे। तारीख का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये सीएम केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर है। 7 मंजिला सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो हुसैन सागर झील के पास वाक़ है, मुकम्मल होने वाली है। 7 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा के तामीराती एरिया और सभी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस इस इमारत की तामीर में 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत आई है। साल 2019 में 27 जून को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरीट के तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा था। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। संक्रांति के इस मौके पर BRS की MLC के कविता ने रंगोली बनाते हुए कई तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि रंगों का मौसम, खुशहाली और इत्तेहाद का त्यौहार संक्रांति हमारे घर में मनाया गया। साथ ही उन्होंने उम्मीद भी की कि संक्रांति तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। MLA पटनम नरेंद्र रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कोडंगल हलके के तमाम लोगों को मकर संक्रांति की मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने BRS पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया कि वह 18 जनवरी को खम्मम में मुनक्कद कंटी वेलुगु स्कीम के दूसरे मरहले का इस्तेमाल करें। पटनम नरेंद्र ने दावा भी किया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसी रियासतें तेलंगाना में नाफिज स्कीमों को अपने यहाँ लागू करने के बारे में सोच रही है। సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అదేవిధంగా కొడంగల్ నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ నాయకత్వంలో భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రాల విధంగా తెలంగాణలో జరుగుతున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ,
రైతులకు ఇస్తున్న కార్యక్రమాలు కానీ, అదేవిధంగా ఈరోజు దళిత బంధు కానీ, మిషన్ భైరత కానీ ఇలాంటి కార్యక్రమాలు భారతదేశంలో ఎక్కడ కూడా లేవు, ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. ఇది దళిత బంధు ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడ లేదు. ఇది ఇలాంటి కార్యక్రమాలతోని కొత్తగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి మొట్టమొదటి సభ ఈరోజు ఖమ్మంలో 18వ తారీఖు నాడు పెడుతున్న బహిరంగ సభకు పెద్ద ఎత్తున మనందరం కూడా తల్లి రావాలని చెప్పి ఇక్కడి నుంచి కోరుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్క నాయకులు కార్యకర్తలందరం కూడా ఖమ్మం సభకు బయలుదేరాలి. అదే కాకుండా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పార్టీ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ ఆంధ్రలో కానీ, ఇక్కడ కర్ణాటక కానీ, మహారాష్ట్ర కానీ పెద్ద ఎత్తున తల్లి వస్తా ఉన్నారు. చాలా మంది జైన్ అవుతా ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్న కార్యక్రమాలు ఈరోజు 24 గంటల కరెంటు కానీ, ఉచితంగా ఇస్తున్న కరెంటు కానీ, ఈరోజు రైతు బంధు ఎకరాకు 10,000, 2 పంటలకు కలిపి 10,000 ఇస్తున్న రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, ఈరోజు న్యూట్రిషన్ కిట్స్ కానీ అనేక కార్యక్రమాలు భారతదేశంలో ఎక్కలేని విధంగా అన్ని పథకాలు పెట్టినారు. పక్క రాష్ట్రాలన్నీ కూడా తెలంగాణను చూస్తా ఉన్నాయి. అందులో భాగంగానే ఈరోజు పార్టీ ఏర్పాటు చేసినాక పెద్ద ఎత్తున ఖమ్మంలో మన నాయకులందరం కూడా వాళ్ళకు ఇంటింటికి సర్వే చేయించి बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जामिअतुल मोमिनात की 2 रोज़ा ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस 11 और 12 फरवरी को ईदगाह मीर आलम में मुनक़्क़द होगी। इस कॉन्फ्रेंस के इंतख़ाब मौज़ूआत के सिलसिले में जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद में एक मुशावरती इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें उलमा, मशाइक़ीन व दानिशवरान मिल्लत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी मौज़ू औरत इस्लामी माशरे में रखा गया है। इसके अलावा मुस्लिम लड़कियों के मुस्लिम व गैर मुस्लिम लड़कों के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ात, पर्दे की अहमियत, इस्लाम की रोशनी में मोबाइल फ़ोन के तिब्बी व अखलाक़ी नताइज, लड़कियों की तरबियत में माओं की ज़िम्मेदारी वगैरह शामिल हैं। आज 2 रोज़ा ख़वातीन फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस जो 11 और 12 फरवरी को मुनक़्क़िद हो रही है, उसका मशरवती इजलास यहाँ जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा में मुनक़्क़िद हुआ और काफ़ी तादाद में उलमा मशाइख़ीन यहाँ हाज़िर हुए और अपने अपने मशवरे से नवाजा। और मैं दुआ करता हूँ बारगाह गरीब नवाज़ में कि अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाए और हम तमाम मुसलमानों को इससे इबरत हासिल करने और नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी इस कॉन्फ्रेंस में मुनक़्क़िद कर रहे हैं उनके सब दर्जात बुलंद फरमाए और जो भी यहाँ पे हिस्सा लें इसमें दाम दरम सुखन है, मैं दुआ करता हूँ कि उनके घरों में बरकतें अता फरमाए। आमीन बेजाय सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ख्वाजा सैयद ग़ियासुद्दीन चिश्ती जानशीं दीवान सैयद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमेर शरीफ से हाज़िर हुआ हूँ। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब अमलदार आमद ख़दीम ख़वातीन की दीनी अज़ीम तरीन दरसगाह जो सरज़मीन हैदराबाद पर क़ायम है, जिसका नाम जामिअतुल मोमिनात है। ये हमेशा मिल्लत की रहबरी व इस्लाह के लिए जो है भरपूर काम करती आई है और 10-12 साल से कुल हिंद पैमाने पर ख़वातीन के जो है अज़ीमुश्शान इज्तिमा को जो है मुनक़्क़िद करने की सादत भी हासिल कर चुकी है और कर रही है। अब के साल भी गुज़िश्ता की तरह ईदगाह मीर आलम में 11 और 12 फरवरी 2023 जो आने वाले महीने में 2 रोज़ा जो है कुल हिंद ख़वातीन की जो है कॉन्फ्रेंस को मुनक़्क़िद कर रही है। तो मेरी गुजारिश है बिलखुसूस हैदराबादियों से कि वो अपने अपने घर की ख़वातीन को जो पर्दे का माखूल इंतज़ाम है बड़ी ही मुस्तैदी के साथ और बड़े इखलास के साथ जो है उस ईदगाह के जो है इज्तिमा में जो है शिरकत करने की तलक़ीन फरमाए। ना सिर्फ तलक़ीन फरमाए बल्कि उसका इंतज़ाम करते हुए जो है एक वहाँ पर जो है भेजने की कोशिश करें और भेजें, रवाना करें, ताकि आज के पुरआशुब और पुरफितन माहौल में
कि मुस्लिम ख़वातीन को किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, वो तमाम अनावीन पर जो है गुफ्तगू होंगी जिससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। रैन बाजार इलाके में मंजूर शुदा करोड़हा रुपए के तरक्याती कामों का इनाग्रेशन सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों अमल में आया। बाकी बचे 26 तरक्याती कामों का आज याकूतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी के हाथों इनाग्रेशन किया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तरक्याती काम शुरू तो हो चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश उन्हें जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाने की है। इस मौके पर रैन बाजार कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, कायदीन व पार्टी कारकुनान मौजूद थे। रैन बाजार इलाके में आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस उर्की पार्लियामेंट ने करोड़ों रुपए के काम यहाँ पर मंजूर कराए हैं, तो थोड़े से इफ्तिताह ज़्यादातर सदर साहब कर चुके, वहाँ बाकी कुछ रुके हुए थे। आज उसका एरिया कॉरपोरेटर वासिउद्दीन साहब और इफ्तिताही के सुदूर मुतमिन के साथ उसका भी इफ्तिताह किया गया। बेशुमार कामों की मंजूरियाँ तो हुई हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कामों को जल्द से जल्द कराना। हर बल्दी डिवीज़न की एक मीटिंग बल्दिया के ऑफिसरों के साथ देखिए, हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कामों की तकमील हो या उसका आगाज़ हो, ताकि लोगों को जो तकलीफ़ है उसको दूर कर सके। हमारी दिन रात कोशिश है कि जितने भी इफ्तिताह सदर साहब करे हैं वो तमाम कामों का जायज़ा लेकर गुत्तेदारों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मीटिंग लेके वो कामों को जल्द से जल्द तकमील कराए। शुक्रिया। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले ज़िला आदिलाबाद के तलामडकू मंडल में अनेकता में एकता प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम से मुस्लिम व गैर मुस्लिम रहनुमाओं ने खिताब किया। मुक़र्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में प्रोग्राम अनेकता में एकता, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के फ़रोग़ के लिए मुनक्कद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में इस वक्त नफ़रत की नहीं बल्कि मोहब्बत को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है। तमाम मज़ाहिब आपस में एक दूसरे मज़हब का एहतराम करने की तालीम देते हैं और इंसानियत की खिदमत अहम तरीन खिदमत है। इस मौके पर दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की जानिब से बिला लिहाज मज़हब ज़रूरतमंदों और मुस्तहिक़ीन में मौसम सरमा की मुनासिबत से कंबलों की तक़सीम भी अमल में लाई गई। हिंदू मुस्लिम క్రిస్టియన్ మతాలు కాదు, మానవులంతా ఒకటే అనేటువంటి నినాదంతో వాళ్ళు ముందుకొచ్చి భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనేటటువంటి ఒక బ్యానర్ పై వారి కార్యక్రమం చేపట్టడం నిజంగా సంతోషం. మొదటగా ఈ దారుల్ అంసార్ వెల్ఫేర్ సొసైటీకి మా గ్రామ ప్రజలందరి తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే జిల్లాలోనే మొదటిసారిగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మొదలుపెట్టడం, అది మన తలమడు గ్రామాన్ని ఎన్నిక చేసుకోవడం నిజంగా కూడా మన గ్రామ ప్రజల యొక్క అదృష్టం. ఎందుకంటే సేవా కార్యక్రమానికి మన గ్రామాన్ని ఎంచుకున్నందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మన జెడ్పీటీసీ గౌరవ జెడ్పీటీసీ గారు గోప గణేష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా దారుల్ అంసార్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ యొక్క ప్రతినిధులందరూ పేరు పేరున దసరా పండుగ ఎప్పుడొస్తే అది ఏదో చూడే అది తీసుకొని కాలుకి డాక్టర్ సాబు దువా చెప్తుండే. నేను నా చూసిన మా ఇంట్లో 12 సంవత్సరాల నుంచి రంజాన్ ఉన్నాయి. ఆయన కూడా డాక్టర్ పనిచేస్తాడు. ఆయన ఒక ఫ్రెండ్లీ లేదు అంటుండే. ఇవాళ ఇప్పుడు ఒక 15 ఇయర్స్ కొంచెం 15 ఇయర్స్ అట్లా ఉండే. ఇప్పుడు మెల్లమెల్లగా వెళ్తానంటే ప్రేమించే వాళ్ళు తక్కువ కనిపిస్తారు. विकाराबाद के एमएलए व विकाराबाद ज़िला बीआरएस पार्टी सदर डॉक्टर मितुकु आनंद ने आज संक्रांति त्यौहार के मौके पर विकाराबाद टाउन के 31वें वार्ड में पतंग मेले में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर नौजवानों और दीगर के साथ पतंग भी उड़ाए। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हर एक की ज़िंदगियों में नए रंग फैलने चाहिए। इस प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, कायदीन और दीगर ने भी शिरकत की। कामारेड्डी म्यूनसिपल मास्टर प्लान की वजह से गुज़िश्ता 40 दिनों से परेशान किसानों की तहरीक संक्रांति त्यौहार के दिन भी नहीं रुकी। उन्होंने सड़कों पर ग्रुप्स बनाने और सड़कों पर अपनी शिकायत लिख कर एहतजाज किया, जिससे किसानों को नुकसान पहुंचने वाले मास्टर प्लान को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया गया।
इस मौके पर रैतू एकिया एक्शन कमेटी के कायदीन ने कहा कि कामारेड्डी म्यूनसिपल प्लान से किसानों को शदीद नुकसान पहुंचेगा, लेकिन चूंकि गुज़िश्ता 40 दिनों से हुकूमत की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, इसलिए इस पर एहतजाज करना ज़रूरी हो गया है। त्यौहार के दिन और ज़मीन के मामले की वजाहत तक तहरीक नहीं रुकेगी। इंतज़ाम शुदा देहात के कौंसलरों ने भी मुतालबा किया कि 20 तारीख तक वो तमाम जमातों से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और किसानों की हिमायत का इजहार करेंगे। इस महीने की 17 तारीख को पुराने राजमपेट गांव में एक मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा और मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम मुंबई में मुनक़दा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ग्लोबल पीस अवार्ड तकरीब GCC क्लब होटल में मुनक़्क़द की गई। इस तकरीब में तेलंगाना के समाजी खिदमत गुजारों को अवार्ड से नवाजा गया। तेलंगाना रियासती सदर डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया तेलंगाना में 6 साल से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मैदानों में समाजी खिदमात और दीगर खिदमात के एतराफ़ में उन्हें इस अवार्ड के लिए रियासती सतह पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद मोहसिन अहमद ने कहा कि समाजी खिदमत गुजारों के लिए इसी तरह के प्रोग्राम रखे जाएं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो सके। इस तकरीब में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के कौमी सदर हाजी शेख ने तेलंगाना की टीम की सताइश की। जगतियाल ज़िले के कोरुटला टाउन में हफ्ते की रात SBI बैंक के ATM मशीन से भारी रकम चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया। पुलिस के ब्लू कोट अमले ने फौरी हरकत में आते हुए 19 लाख की रकम जब्त कर ली, जो चोरों ने ATM मशीन को तोड़ने के बाद अपनी कार में रख ली थी। रात 1 बजे 3 चोर ATM सेंटर पर पहुंचकर मशीन को तोड़ने के बाद इसमें से 19,200,000 रुपये की रकम चुराकर कार में रख दिए थे। ताहम ATM मशीन टूटते ही अलार्म बज गया, जिस पर बैंक अमले ने पुलिस को इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर सतीश ने कांस्टेबल को फौरी मुतहरिक कर दिया, जिसके नतीजे में चोरी को नाकाम बनाया गया। नामालूम चोर रकम कार में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। बात करते हैं पड़ोसी मुल्क नेपाल में पेश आए भयानक सड़क हादसे की। तफसीलात के मुताबिक सेंट्रल नेपाल के पोखरा इलाके में एक पैसेंजर प्लेन 68 मुसाफिरों व 4 क्रू मेंबर्स को लेकर खटमंडू से पोखरा जा रहा था, तभी सेती नदी की घाटी का करीब गिरकर क्रैश हो गया। इस हादसे में अब तक 60 अफराद की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज़ायद लाशें बरामद कर ली गई हैं। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी के तर्जुमान जगन्नाथ नेरुला ने बताया कि यति एयरलाइंस का तैयारा लैंडिंग से चंद मिनट कबल गिर कर तबाह हो गया। उन्होंने बताया कि तैयारे में 68 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे। खबर ये भी है कि मुसाफिरों में 5 हिंदुस्तान व दिगर 10 गैर मुल्की शहरी थे। पोखरामा भर्खरै प्लेन क्र्यास भयो है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान के पोते मुकर्रम जा आसिफ जा हश्तुम का तुर्की में इंतकाल। मंगल को हैदराबाद पहुंचेगा जज़-ए-क़ा के 4 महला पैलेस में रस्मी तकाज़ों के बाद ख़ानदान आसिफ जाही कब्रिस्तान में होगी तदफीन। तेलंगाना व आंध्रा के दरमियान पहली वंदे भारत ट्रेन का PM मोदी ने किया इनॉग्रेशन। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से है लैस, 7 घंटों में सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम का फासला करेगी तय। नए सेक्रेटरीट की तामीराती काम करीब हो गए मुकम्मल। 17 फरवरी को CM KCR कर सकते हैं नई सेक्रेटरीट का इनॉग्रेशन। तेलंगाना व आंध्रा में धूमधाम से मनाया गया संक्रांति का त्यौहार। MLC की कविता ने जाहिर की उम्मीद, संक्रांति तमाम के लिए मसरत और खुशहाली लाएगा। ग्यारह और 12 फरवरी को ईदगाह मीर आलम में जामतुल मोमिनात की 2 रोज़ा ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लड़के लड़कियों के नाजायज़ ताल्लुकात, पर्दे की अहमियत, लड़कियों की तरबियत वगैरह होंगे अहम मौज़ू। और नेपाल में पेश आया भयानक सड़क हादसा, 60 से ज़ायद अफराद हलाक। महलूकीन में 5 हिंदुस्तानी शहरियों के भी शामिल होने की है खबर।
ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।